हेलो, मेरा नाम संजू रविदास है। मैंने 2022 मतलब इस साल आरआरबी क्लर्क क्वालिफ़ाई किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने मैथ्स कैसे प्रिपेयर किया था। तो जैसा कि बहुत स्टूडेंट्स को होता है, मतलब मैथ्स बहुत वीक होता है, तो वैसा ही मेरा मैथ्स बहुत वीक था। ओके, तो मैंने एक कोचिंग में ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ जाके मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था, क्योंकि मतलब वहाँ पे सारे लोग मतलब मैथ्स में थोड़े बहुत अच्छे थे। तो सर जो पढ़ाते थे एक स्टेप जंप करके, ऐसे स्टेप जंप कर करके पढ़ाते थे, तो मेरे एकदम सर के ऊपर से जाता था सब। तो ये बात है 2019 के एंड में। ओके, 19 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और तभी 19 के एंड में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था। और उसके बाद 2020 के शुरुआत में कोरोना आ गया, तब मुझे कोचिंग छोड़ना पड़ा और मैं घर में आया। तो अब मतलब सब लॉकडाउन में था और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं था कि मैं ये पढ़ाई छोड़ दूँ, मुझे पढ़ना होगा। तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था सिवाय पढ़ने के अलावा। तो मैंने क्या किया, मैंने चैप्टर्स का एक लिस्ट बनाया कि कौन कौन सा चैप्टर है सिलेबस में। अच्छा, लेकिन मैं ना तब शुरुआत में एसएससी का प्रिपरेशन शुरू किया था, तो उसी हिसाब से मैंने चैप्टर्स का लिस्ट बनाया। एसएससी में एडवांस मैथ आता है जो कि बैंक में नहीं होता है, तो मैंने लिस्ट बनाया सारे चैप्टर्स का कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हर एक चैप्टर को कि कौन सा टीचर है जो अच्छे से पढ़ा रहे। तो ऐसी शुरुआत किया मैंने, और तब मतलब इतने ज़्यादा टीचर्स भी नहीं थे, और थे भी तो मुझे पता नहीं था जो मतलब आज इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं आपको यूट्यूब में। तब मुझे उतना नॉलेज नहीं था इन सब के बारे में। तो मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला, E1 कोचिंग यूट्यूब चैनल। वहाँ देखा मैंने कि सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे। वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स स्टार्ट किया, चैप्टर्स का कंसेप्ट पढ़ा और उनका नोट्स बनाया। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन का हो गया, नोट्स बनाया। ऐसे हर एक चैप्टर्स का मैं नोट्स बनाते गया और पढ़ते गया। और ऐसे ही डिफरेंट टीचर्स को मैं यूट्यूब पे ढूंढा। जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के लिए राकेश यादव सर का वीडियोस बहुत अच्छा है, ठीक है, आप देख सकते हो। वहाँ से मेरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ। राकेश यादव सर बहुत अच्छे से मतलब आपको चैप्टर समझाते हैं, आप देख सकते हो। 10 मिलियंस तक भी व्यू है उनके एक वीडियो में। तो मैं वहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सब कंसेप्ट एकदम अच्छे से मतलब पढ़ लिया। इसके ऐसे करते करते मैंने सारे चैप्टर्स का नोट्स बनाया एक कॉपी में, और फिर इन नोट्स को मैं बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया, बार बार करते गया जब तक ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में ना बैठ जाए। क्योंकि मैं मैथ्स में एकदम ही शायद नया था, तो ये सब कंसेप्ट मेरे लिए एकदम नया था, इसीलिए मुझे बार बार रिवाइज़ करना पड़ा। तो मैंने किया और सारे कंसेप्ट्स को इतना बार रिवाइज़ किया जितना बार मेरे दिमाग में ना बैठ जाए, ठीक है। सिर्फ पहली बार में मतलब आपको ये कंसेप्ट ही रिवाइज़ करना होता है। इसके बाद जब मेरा ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर करना चाहा। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं एसएससी पढ़ रहा था, तो मैंने किरण का जो प्रीवियस ईयर होता है मैथ्स का, वो बुक उठाया और उसमें देखा इतना मोटा बुक मैं कब ख़त्म करूँगा। लेकिन फिर वही सोचा मैंने कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मैंने टाइम के बारे में कुछ सोचा नहीं, जितना टाइम लगना है लगने दो। मैं बस धीरे धीरे हर एक चैप्टर्स को करना शुरू किया। तो मैं कुछ क्वेश्चंस कर पाता था, कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाता था। जो नहीं कर पाता था उनका मैं सोल्यूशन देखता था और समझता था कि कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ है इसमें। फिर उस कंसेप्ट को पढ़ लेता था और उसी कंसेप्ट को बार बार रिवाइज़ करता था। फिर दोबारा मैं क्वेश्चंस को लगाता था। ऐसे करते करते मैं और भी कंसेप्ट सीखते गया, और ऐसे करते करते जब मैं चैप्टर्स को रिवाइज़ दे रहा था, तो मैं क्या करता था, जो क्वेश्चन मुझसे ईजिली हो जाते थे उनको मैं टिक लगाता था, और जो मतलब थोड़ा बहुत अच्छा कंसेप्ट था उनको मैं सर्कल करता था। तो ऐसे करते करते मैंने चैप्टर्स को करना शुरू किया। तो इससे हुआ क्या, जब मैं एक चैप्टर ख़त्म किया और दूसरा चैप्टर पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मुझे पहला चैप्टर फिर से रिवाइज़ देना चाहिए, तो मैं अब पहले चैप्टर का जो हार्ड क्वेश्चन जिनको मैंने सर्कल किया था उनको मैं रिवाइज़ देता था। इससे होता क्या था कि मेरा टाइम बच जाता था, कि मैं उन ईजी क्वेश्चंस को अब दोबारा नहीं लगा रहा था, क्योंकि उनमें मैंने मास्टरी कर लिया था। अगर आपको लगता है कि आपका मतलब इजी क्वेश्चंस भी नहीं बन रहा है, तो इजी क्वेश्चंस को ही लगाइए, और जब एक वक्त के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, इनको दोबारा करने का फ़ायदा नहीं है, तो उनको टिक मार्क लगा दीजिए
और जो हार्ड लग रहा है उनको सर्कल कीजिए और उनको बार बार रिवाइज़ करना होगा, और एक टाइम के बाद अब वो भी आपको ईज़ी लगने लगेंगे। तो ऐसे करके मैंने हर चैप्टर को रिवाइज़ करते गया और नया चैप्टर करते गया, और ऐसे करते करते मैंने पूरा बुक को एक बार ख़त्म किया। फिर दोबारा मैंने इसी बुक को शुरू किया, क्योंकि जब आप एक चीज़ को बार बार करते हैं ना, तभी आप उसमें ना परफेक्शन ला सकते हैं। हालांकि कोई परफेक्ट तो बन नहीं सकता, लेकिन हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि हम परफेक्ट होने की तरफ बढ़ते रहें। तो ऐसे मैं मतलब चैप्टर्स को रिवाइज़ करते गया, बुक ख़त्म हुआ, फिर से शुरू किया, फिर बुक ख़त्म हुआ। ऐसे करने 4 से 5 बार मैंने इस किरण के मोटे से बुक को मैंने पूरा रिवाइज़ कर लिया था। टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, मान लो 6-7 महीना तो सिर्फ इतना सा रिवाइज़ करने में चला गया। तो 2020 का जो साल था ना, पूरा मतलब मेरा मैथ पढ़ने में ही गया। तो ऐसे करते करते मैं पढ़ते गया, जो है समझ में नहीं आता था फ्रेंड्स को पूछता था, यूट्यूब में सर्च करता था, जहाँ से मिले मैं हेल्प लेता था और पढ़ते गया। तो मैं ऐसे चैप्टर्स को पढ़ते गया और रिवाइज़ करते गया, और मैंने अपने इस जर्नी में ना एक चीज़ सीखा कि आप किसी भी चैप्टर में या किसी भी काम में कितने भी वीक हो, आप उस चैप्टर को या फिर उस काम को बार बार करो। ओके, आप जब किसी काम को बार बार करते रहते हो तो थोड़ा बहुत भी वो आपके दिमाग में घुसता है। ओके, और इसी तरह जब आप चीज़ों को बार बार करते रहोगे, वो चीज़ आपके दिमाग में घुसेगा, एक ना एक बार घुसेगा। तो जो मेन मतलब एक मंत्र आप मान लो, जो मेन मंत्र है ना इन चीज़ों को सीखने का, वो रिवीजन ही है। रिवाइज़ और रिवाइज़। और इसके बाद 2021 आया, तब मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बैंकिंग की तरफ फुल मतलब फोकस किया। और इसके बाद मैंने मॉक लगाना शुरू किया, और मॉक को एनालाइज करते गया, देखता था कि कौन सा कंसेप्ट नहीं आता या क्यों मेरा स्पीड कम रहा है, कौन सा जगह मैं वीक हूँ। इन चीज़ों को एनालाइज़ किया, और फिर मॉक लगा कर मॉक से अब मैंने खुद को इम्प्रूव किया। याद रखना, मॉक से पहले मैंने बुक से खुद का बेस बनाया था, और उसके बाद ही मैंने मॉक पे आया था। आप अगर डायरेक्ट मॉक पे आ रहे हो और देख रहे हो कुछ भी आपको नहीं आ रहा है, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे ना। तो शुरुआत में ही आपको मॉक एकदम लगाना नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिए, उनको रिवाइज़ कीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, और उसके बाद मॉक पे आइए, और फिर मॉक को सॉल्व कीजिए और स्ट्रॉन्ग बनते रहिए ऐसे। तो इसी तरह 2021 गया, फिर 21 में मतलब थोड़ा बहुत के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 22 आया, 22 में मतलब मैं ये 21-22 मेरा प्रिपरेशन रोका नहीं, मैथ करते गया और मेरा स्पीड आते गया, और 22 में मेरा अच्छा खासा मैथ हो गया था, और अब जाके आरआरबी क्लर्क मेरा क्वालिफाई हुआ है। तो यही था मेरा प्रिपरेशन का जर्नी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।